कोई भी वचन तुम्हारे पास बचने का नहीं है, इसलिए अब बचना बड़ा मुश्किल हो। सच्चे ईमानदार मुश्किल से रोटी पाए। इतना खराब समय आ रहा और कुदरत नंगा नाच करे। बाबा जी ने पहले ही कहा था नहीं, अब रुक जाओ, तो 80 में करने जा रही थी। कहा नहीं नहीं, अभी रुको, मैं अपने प्रेमियों को भेजकर सबको संदेश दे दूंगा, सबको शाकाहारी बना दूंगा। जब मेरी बात लोग न माने, न विश्वास करें, फिर तुम्हारी इच्छा में वो करूं। तो कोई नहीं माना है। 15 साल बताने के बाद भी, तो अब तो कहा मैंने बरदस्त हटा लिया। अब कुदरत अपना करिश्मा दिखाएगी। 1 मिनट में करोड़ों चले जाए, करोड़ों। ये देश खाली हो जाए, यहाँ इंसानों का अकाल पड़ जाएगा, कोई ढूंढे नजर नहीं आएगा। इतना ज्यादा कुदरत नाराज हो गई है कि आपने जो मारकाट, हिंसा, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी जो की है, उससे कुदरत सख्त नाराज है। अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, नहीं होगा। जब सज्जू में नाराज हुई तो बीरन कर, त्रेता में नाराज हुई तो साहब खात्मा, द्वापर में नाराज हुई तो महाभारत करके करोड़ों को धराशायी कर। ये है कुदरत का। तो इसीलिए कुदरत को समय मत दो, मैं प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजा प्रजा कोई, ये कोई नहीं बचेगा। जो समझता हो कोई मेरे पास धन है, दौलत है, वो सब कुछ नहीं, वो तो 1 मिनट में खत्म। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये सब तुम्हारा खत्म। जिस पर तुम गरूर गुमान घमंड करते हो कि मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, आमदनी के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, सहयोग के लिए पति पत्नी, परिवार, यह सब कुदरत के एक झटके में चला जाएगा। एक झटके में चला जाएगा, आप बचा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कहा अभी तुम्हारे लिए मौका है, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा। कौन बचेगा इस कलयुग के प्रकोप से? साधु जन, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन जाए, जो चरित्रवान बन जाएगा वो बचेंगे, बाकी सब धराशायी। सोचिए आप कितने लोग बचे, गिने चुने लोग। ये भारत में इंसानों का अकाल पड़ जाएगा, अकाल। आपको तो समझना चाहिए सर कि हमारा कोई कर्म बचने वाला है ही नहीं। ये झूठ, छल, कपट, वादा खिलाफी, ये बचा लेगा आप? तो और जल्दी काल के मुंह में ढकेल देगा आप। लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है और सब इसी में बसे पड़े। लेकिन महापुरुष अपनी फर्ज अदायगी पूरी करते, आपको समय से पहले जानकारी दी, और आज 14 वर्ष पूरे हुए, 28 मई से 15वां वर्ष लग गया। अभी आपको जानकारी दी जा रही, क्योंकि अभी आप जानकार नहीं बन पाए, अभी आप संभल के खड़े नहीं हो पाए हैं, और कुदरत पीछे से प्रकोप करने जा रहे। बज रहा काल का डंका, कोई न बच नहीं पाएगा। ऐसा काल ने बिगुल बजा दिया है। जिन लोगों ने अनैतिक कार्य किए हैं, झूठ है, छल, कपट, बेईमानी, वादा खिलाफी, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा, धर्माचार, कोई भी हो, ये सब काल के हवाले हो जाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। ये कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया है आपको, आप नहीं माने हो, इसलिए फिर बता रहा हूँ कि अंतिम लास्ट वार्निंग है, अंतिम चेतावनी। अगर नहीं जागे, नहीं चेते, तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। हम फिर किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या। पहले भी आपको बताया कि अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं, माफ़ी भी दिला रहे हैं। अगर आपने उनकी बात को न माना, उनके वचनों पर न विश्वास किया,
तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ ग्वारा नारा सेकेंडों में कर दी। सेकेंडों में नहीं लगेगा, ये सब देख रहे हो आप, एकदम वीरान। अब आपको समझना चाहिए। अब जिनको बचना है उनकी समझ में आएगा, जिनको नहीं बचना वो नहीं मानेंगे। रावण नहीं माना, हिरण्यकश्यप नहीं माना, उतने तो आप बलवान विद्वान नहीं हो, धनवान, वो नहीं माना। समय की अच्छी सच्ची बात तुम कहाँ से मान लोगे, क्योंकि तुम्हारे भी गति वही होनी है। लेकिन महात्मा बना फर्ज पूरा अदा कर, बराबर आपको जानकारी देते, बच जाओ बच जाओ, बाल बच्चे बचा लो, घर गृहस्थी परिवार बचा लो, अभी मौका है, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अब की बार मिल गया तो आप गंवाए दे रहे हो, फिर आपको कभी नहीं देगा, फिर ये मौज कभी नहीं हो। इसलिए जो भी करो बड़ी सूझबूझ के साथ, ऐसा नहीं है। जब सूझबूझ के साथ करोगे तब कहीं फंसोगे नहीं, आपको कोई बहका भरमा नहीं सकता। अगर आपने नहीं सूझबूझ से काम लिया तो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और आप मुसीबतों से सामना करने के लिए सक्षम नहीं है। तुम्हारे पास कुछ न जन बल, न धन बल, न शरीर बल, न संयम बल, कुछ भी तो नहीं आपके पास। आप अपने आप को कैसे बचाओ? इसलिए मालिक से प्रार्थना करो एक एक चीज कि हम कैसे बचे, हमारा मानव जीवन कैसे सार्थक हो, इसकी प्रार्थना। ये धन दौलत सामान की नहीं है, तो वैसे भी छूट जाए, इसको तो आप लेके जा ही नहीं सकते, तुम्हारा है नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा है उसके लिए मालिक से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो?